नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 13 अप्रैल 21। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इस सेशन के बाद शायद नेक्स्ट सेशन में 15-20 दिन के बाद करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए जो निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे वो ये है 14156, 14465। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब जानते हो दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल का सेशन देखने के बाद ये बोलने की जरूरत नहीं है कि हर एक टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश ही है। ठीक है ना, डेली और वीकली टिपिकली। बुलिश प्रोबेबिलिटी बता देते हैं आपको। अगर इसके ऊपर गया 465 के ऊपर तो 358 सपोर्ट, 560 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 465 सपोर्ट, 714 सेकंड बुलिश टारगेट। 714 के ऊपर गया तो 560 सपोर्ट, 824 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट अगर टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लीव्स टिल माई सपोर्ट लीव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश। माई बियरिशनेस लीव्स टिल माई रेजिस्टेंस लीव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। अभी 15 दिन तक तो इसका भी कोई सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी मैंने आपको दिखा दी, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ओके, अगर 156 के नीचे जाता है तो 263 रेजिस्टेंस, 61 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 156 रेजिस्टेंस, 907 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 61 रेजिस्टेंस, 797 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पर रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो ऑब्वियसली वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। तो प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब आपको वीकली दिखा देते हैं। सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में आपको लेके चलता हूं मैं। फिलहाल दोस्तों आप ये बोल सकते हो कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कल प्रॉफिट बुकिंग जम के हुई यहाँ पे। ठीक है ना, ये टारगेट भी अचीव हुआ और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। फिलहाल इसको आप रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो। ठीक है, और अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ओके, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये निफ्टी का हो गया। अब इसका मंथली भी आपको दिखा दूं। ये मंथली में आप देख सकते हो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा है और आप जानते हो अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटैक्ट रहती है तो गाड़ी यहाँ पे आती है और कल यहीं पे गाड़ी आई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हुई और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। ठीक है ना, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। ये है बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी की आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है।
ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन गाड़ी आप जानते हो नीचे आ चुकी है सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो फिलहाल ये बोल सकते हैं कि ये अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये रेंज 31486 वाली जो रेंज है ये अपने लिए रेजिस्टेंस रेंज है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जैसा मैंने पहले बताया, हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, आप समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ठीक हो जाता हूँ फिर से सेशन करूँगा, लेकिन टेंटेटिवली 10-15 दिन तो मैं सोच रहा हूँ कि रेस्ट ले लूँ, ठीक है ना। सो जो मैं हमेशा बोलता हूँ आज फिर से बोलूँगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर किसी का फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।